वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस। साथियों, अब यह मनाया क्यों जाता है? तो मराठी भाषा दिवस प्रसिद्ध मराठी कवि विष्णु वामन शिरवाडकर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रेडियो दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को। साथियों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 18 फरवरी को मनाया गया और यह फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 24 फरवरी को मनाया गया। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का घोषणा किया गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद नगर का नाम बदलने का साथियों घोषणा किया गया है। तो औरंगाबाद का नया नाम क्या होगा? तो औरंगाबाद का नया नाम होगा छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम होगा धाराशिव। क्या नाम होगा? धाराशिव। अभी हम महाराष्ट्र में दोनों नगर साथियों हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए इसने राइट टू पी अभियान शुरू किया। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। 2021 में विदेशी पर्यटक की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हुई। और देश की सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाने की घोषणा किसने की है? तो पुणे ने की है। साथियों, पुणे में बनाई जाएगी देश की सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में युवा 20 इंडिया समिट गुजरात के महाराजा साईजी राव विश्वविद्यालय के द्वारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों, बड़ौदा में आयोजित किया गया है युवा 20 इंडिया समिट। साथियों, और यह किसने आयोजित किया है? तो महाराजा साईजी राव विश्वविद्यालय के द्वारा बड़ौदा में किया गया है। तो गुजरात, साथियों गुजरात में हुआ है। साथियों, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा कितना है? 11 और लोकसभा कितना है? 26। साथियों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और पनामा परियोजना पनामा रिवर पर है। और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। रतन महल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वंशदा नेशनल पार्क, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये सारे साथियों गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। साथियों, मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जबकि मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है और खिजारिया पक्षी अभयारण्य भी गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। और देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। साथियों, देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो 27 फरवरी को मनाया गया विश्व एनजीओ दिवस।
साथियों मैं आज आपको रिवीजन करवाऊंगा जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस साथियों। तो डीआरडीओ दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को मनाया गया। साथियों डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। थल सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। और डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों T20 महिला कप वर्ल्ड कप 2023। अब साथियों ऑस्ट्रेलिया इस बार 6ठी बार साथियों महिला वर्ल्ड कप जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने इससे पहले 2010, 2011 सॉरी साथियों 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराया और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? फाइनल तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी ने सर्वाधिक रन बनाया और यह नवाद रही 72 रन के साथ साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं साथियों। अब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेगवार केले हैं और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। साथियों क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई 1928 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है साथियों। किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। अब साथियों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप टंकी बने हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष साथियों। हॉकी का पहला क्लब जो था उसका नाम था ब्लैक हिथ एंड एबी क्लब, जो इंग्लैंड में 1861 में स्थापित हुआ था। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था और यह बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। साथियों क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड में खेला गया था। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ जिसमें बेल्जियम विजेता था और हॉलैंड था उपविजेता। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ साथियों, यानी कि ओडिशा के 2 जगह साथियों हुआ। एक हुआ आपका कलिंग स्टेडियम में जो ओडिशा में है और एक हुआ आपका राउरकेला में साथियों हुआ। राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अब 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता किसने? तो जर्मनी ने जीता। किसने जीता? जर्मनी ने साथियों। अब बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी कप और गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, बायो एशिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है साथियों। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वां शहर के नाम से जानते हैं और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है और यह तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। इसके गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन है और इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री साथियों। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। पहला वानिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद में बना है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में बनाया गया है। और कानूमा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हैदराबाद में मनाया गया है कानूमा त्यौहार साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका,
किस देश के डेजर्ट फ्लैग के 8वें अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो डेजर्ट फ्लैग का आयोजन हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, जिसमें भारतीय सेना पार्टिसिपेट कर रही है। तो संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है साथियों कल ही मैंने रूस के बारे में आपको बताया था, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप रूस के बारे में क्या क्या जानते हो साथियों। तो संयुक्त अरब अमीरात में साथियों होगा और पहली बार तेजस भारत के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हिस्सा लेगा साथियों। तो यह संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है साथियों। तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में एक शहर था जिसका नाम था अल मिन्हाद शहर, इसका नाम बदल के कर दिया गया है हिंद शहर। क्या कर दिया गया है? हिंद शहर। अब साथियों भारतीय वायुसेना से पार्टिसिपेट कर रही है। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। अब आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे साथियों। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। और नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था 3 प्रश्न। पहला प्रश्न था आपका विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 25 फरवरी को मनाई गई। दूसरा प्रश्न था आपका मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेजर्स बैडिकूट का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। और आखिरी प्रश्न था आपका कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन युद्ध वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 2.5 अरब डॉलर की घोषणा की है साथियों। आज का आपका प्रश्न है हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंग सिंह 26 का सफल प्रक्षेपण किया है? दूसरा प्रश्न है आपका कि हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? और आखिरी प्रश्न आपका है CRPF कहां अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।